योगी जी तो खुद ही लात के भूत हैं कि वो क्या है, उनके बारे में आप पता कीजिए कि वो इंसान दोस्ती को, अमन को, कानून ने उसको पागल बना दिया है। और ये तहकीक का विषय है कि मुसलमान आज के दिन में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाज़त नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में उसे बिल्डोजर लगा दिए हैं और वो योगी अमन अमान की बात करता है। ये तहकीक का मसला है कि बंगाल में मुसलमानों ने नहीं, लगता है कि सांप्रदायिक दंगा कराने वाले, जो लोग खून की होली खेलते हैं, जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, मुमकिन है कि उन लोगों की गहरी साजिश है। इस पर जांच होना चाहिए। पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल देते हैं, हमको बात समझ नहीं आ रही है। कहाँ राजनीति कर रही है? हम लोग इसके खिलाफ शुरू से आ रहे हैं। याचिका हम लोगों ने दायर की, आपको पता होना चाहिए। 1995 यूपीए की सरकार थी, हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को ताकत दी है। हम लोग इसे कैसे साजिश कर रहे हैं? हम लोग यूपीए सरकार हमेशा वक्फ की हिमायत में है और हमेशा वक्फ बोर्ड को ताकत देने का काम किया है। किसने कहा कि हम लोग सियासत कर रहे हैं? ये सरासर गलत है। ये इल्ज़ाम है, पता नहीं ये इल्ज़ाम आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से, ये हम नहीं जान सकते हैं। कि अंधी बहरी सरकार के कान में जाकर के गूंजे और इसके पर फिर से वो गौर करे। इसके अलावा जब हम लोग देखें कि हम लोग की लड़ाई यहाँ से सदन, सड़क से लेकर सदन तक तो चलेगी ही, लेकिन प्रेशर जो कई बार से देखा जा रहा है मौजूदा सरकार का कि सब जगह हावी होकर एक तबके को ये डाउन करने के फेरे में है, तो फिर हमारे अंदर से और हम भी जा कर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। आपने ऐसा कानून बना दिया है कि इस बिल में 2 हिंदू गैर कौम को आपने उसमें शामिल किया है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को शामिल किया है, और जिनकी सरकार होगी कलेक्टर उसके फेवर में जाएगा, और हिंदू भाई जो हैं 2 आदमी रहेंगे तो क्या आपके फेवर में रहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। जब हमारा कौम का आदमी दूसरे इसमें शामिल नहीं है तो हमारा इसमें ट्रस्ट में वो कैसे शामिल हो सकते हैं? CAA NRC को हमने बर्दाश्त कर लिया, 3 तलाक का कानून को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये हमारा बिल्कुल शरीयत और हमारे पर्सनल वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, ये हमारे मस्जिद और हमारे जो कब्रिस्तान हैं उनसे ताल्लुकात है। इसलिए हम इसका घोर निंदा करते हैं और इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर पयामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर आप सबों को पता है कि आने वाले 20 अप्रैल को ऐतिहासिक लहरा के इसी ग्राउंड पे प्रोटेस्ट होना है, एहतजाजी एक जलसा होना है, जिसमें सभी सियासी दल और सभी जो है साहब सियासी, समाजी, इक़्तिसादी हर तबके के लोग यहाँ पर होंगे, आम अवाम यहाँ पर होगी। और कहा यह जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे और अपने यानी एहतजाज करेंगे अपने हक़ के लिए, वक्फ संशोधन कानून के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। आइए वीडियो में आगे बने रहिए, हम आपको विजुअली दिखाते हैं कि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। वीडियो में आगे बने रहिए। तमाम हमारे हिंदुस्तान में पाए जाने वाली जो मिल्ली जमातें हैं और बड़ी सियासी पार्टियां हैं, छोटी सियासी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं, उन सब की सरकर्दगी और सरपरस्ती में वक्फ तरमीमी एक्ट नाम का जो काला कानून पास किया गया है, उस कानून के ख़िलाफ़ लहरा मैदान में 20 अप्रैल बरोज़ इतवार एक अहम अज़ीमुश्शान एहतजाजी प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। उसी प्रोग्राम के सिलसिले में हम ये बताना चाह रहे हैं ख़ुसूसी तौर पर कि ये प्रोग्राम चूँकि मुल्क के कानून की हिफाजत के लिए है और मुल्क के कानून से मुतसादिम टकराता हुआ जो एक्ट पास किया गया है उस एक्ट को रद्द करने के लिए है। लिहाजा हम ये अपील करना चाहेंगे किशनगंज के नहीं बल्कि सीमांचल और उत्तर दिनाजपुर को भी शामिल कर लें। वहाँ के तमाम लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुसलमान, सब यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, इस प्रोग्राम में शरीक हो और इस काला कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कराएँ। ये काला कानून जो पास हो गया है इसके बहुत सारे ख़तरनाक पहलू है, जिस पर ख़ुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कल गुफ्तगू हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ़्ते तक के लिए उसमें स्टे कर दिया है। ये जो एहतजाजात हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, सड़क पर लोग जो उतरे हैं, जगह जगह पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन्हीं प्रोटेस्ट का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तवज्जो इस तरफ मबज़ूल किया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के एहतजाजात को जारी रखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम एहतजाजात और प्रोग्राम का संज्ञान लेगा और उसके बाद फ़ैसला इंसाफ पर मबनी होगा इंशाअल्लाह। वक्फ पर मौजूदा सरकार तमाम लोगों के ऊपर ये नज़र और गंदी नज़र डाल करके हमारे कानून को इन्होंने
जल्द से जल्द निर्णय लेकर के रात में 2:46 में ये जो कानून पास किया, इस कानून के खिलाफ में ये किशनगंज, सीमांचल और बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक अजीब जैसा कैफियत हो गई है। इस कैफियत को देखते हुए हमारे यहाँ के अकाबिरीन लोग जो हैं ये फैसला लिया, और हम तमाम पार्टियों को भी कहा कि आप लोग भी इसमें शिरकत कीजिए। तो उससे पहले हम लोग भी सोचा था कि इसके खिलाफ में हम लोगों को मौजूदा सरकार और कानून का हिफाजत करने के लिए हमारा दायित्व बनता है। हम एक जिम्मेदार आदमी हैं, इसलिए ये बात चली, और 20 तारीख को हमारे बड़ों के तरफ से एक तारीख मुकर्रर हुआ कि हम लोगों को किशनगंज में एक एहतजाजी प्रोग्राम करनी चाहिए और इलाके में ये बात फैलानी चाहिए। हम लोगों ने कई दिनों से इलाके में जा करके हर चौक, हर चौराहा और हर गाँव गली में जा कर के लोगों को दावत देते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार हमारे खिलाफ में ये कानून को पास किया, तरमीम किया, और इसको जो पास किया इसके खिलाफ में हम लोगों को ये आवाज़ किशनगंज की सरजमीन से उठाना चाहिए कि अंधी बहरी सरकार के कान में जा कर के गूंजे और इसके पर फिर से वो गौर करे। इसके अलावा जब हम लोग देखें कि हम लोग की लड़ाई यहाँ से सदन, सड़क से लेकर सदन तक तो चलेगी ही, लेकिन प्रेशर जो कई बार से देखा जा रहा है मौजूदा सरकार का कि सब जगह हावी होकर एक तबके को ये डाउन करने के फेरे में है, तो फिर हमारे अंदर से और हम भी जा कर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और अल्लाह का शुक्र है कि कल कुछ मामले में ब्रेक लगी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो गए हैं वहाँ से हम लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगी। किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा यहाँ पर लोगों का आने की उम्मीद है? अब ये एहतजाजी प्रोग्राम है, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि कितने लोग आएंगे। हमको लगता है कि पूरे सीमांचल के लोग को जो दावत दी गई है, खबर जो पहुंचाई गई है, तो उस हिसाब से मामला बहुत गैदरिंग होगा, भीड़ भाड़ होगी, और हर घर से एक आदमी आने का उम्मीद हम लोग करते हैं। अपना मुल्क भारत एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पर सभी मज़हब को, अपने मज़हब के मानने वालों को अपने मज़हब पर अमल करने का हक़ है, आज़ादी है, और दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना उसकी ज़िम्मेदारी है। मोदी जी ने जो ये काला कानून वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 बनाया है, ये न सिर्फ मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को सलब करता है, न मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद करता है, बल्कि ये देश के संविधान की आत्मा के विरुद्ध भी है। और इस कानून के ज़रिए से मोदी जी ने हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत फैलाने की एक नापाक साजिश की है, देश में खाना जंगी पैदा करने की कोशिश की है, और मुसलमानों की जो जायदाद हैं, उनके मस्जिद हैं, मदरसे हैं, खानकाहें हैं, इमाम बारे हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, मकबरे हैं, मज़ार हैं, ये सब वक्फ की जायदाद है। और वक्फ हमारा शरई मसला है, और वक्फ की जायदाद अल्लाह की जायदाद है, उसकी हिफाजत करना हमारा ईमानी फरीज़ा है। और मुल्क के आइन के तहत अगर दस्तूर पर कोई आँच आए तो उठना हमारे लिए फरीज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में एक नई तारीख़ रकम की जा रही है। हमारे तमाम तर मसालिक के उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जमीयतुल उलमा, जमीयत अहले हदीस, जमीयत अहले सुन्नत वल जमात, मजलिस एरार, मजलिस उलमाए उम्मत, और हमारी सिया मकतब फ़िक्र के लोग, अमन इंसानियत फाउंडेशन और दीगर मजहबी तंजीमें, और साथ ही कांग्रेस, राजद, MIM, जन स्वराज, भीम आर्मी, कम्युनिस्ट पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और NDA के ख़िलाफ़ तमाम तर सेकुलर पार्टियाँ और तमाम तर अमन पसंद हिंदू और मुसलमान मिलकर इस काले कानून की मुखालफत कर रहे हैं कि हम देश में गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म होने नहीं देंगे। शुक्र है कि अभी हिंदुस्तान में इंसाफ बाकी है, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी उम्मीद दिलाई है, लेकिन ये काला कानून जब तक बाकी रहेगा मुसलमानों की गर्दनों पे एक नंगी तलवार रहेगी, और इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पारा पारा करने की एक नापाक कोशिश जिंदा रहेगी। उसके लिए एक एहतजाजी जलसा 20 अप्रैल बरोज एतवार को लहरा चौक किशनगंज में मुनक़िद किया गया है। इसमें तमाम तर लोगों का समर्थन है। आज सभी पार्टी के लोग और सभी मिली जमीयतों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम अपील करना चाहते हैं आप लोगों के ज़रिए से कि सीमांचल के कोने कोने से लोग आएँ और अपना एहतजाज दर्ज कराएँ, अपनी ईमानी गैरत को बेदार करें, इस मुल्क के शहरी होने का सबूत दें, और इस मुल्क को हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी गर्दनें कटवा कर इसको सालिमियत बख्शी है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बाकी रखा है। हम ऐसी जालिम सरकारों के ख़िलाफ़ उठेंगे, और सिर्फ इस काले कानून को ही नहीं बल्कि जो भी हिंदुस्तान की आइन को
तकलीफ पहुंचाना चाहेगा, ऐसे लोगों को गद्दी से भी उतारेंगे। वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा अगर तुम हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि जो गैरतमंद होंगे, जिनको ईमानी शऊर होगा, जिनको इस देश के इससे संविधान से प्रेम होगा, जो चाहते हैं कि काला कानून नहीं रहे, ऐसे तमाम तो लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप पूरी मुकम्मल तादाद में आइए और इस जलसे को इतना इनकलाबी कर दीजिए कि फिर इसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। जलसा क्या शांतिपूर्ण होगा कि फिर उग्र होगा? हाँ, यकीनन सीमांचल की सरजमीन ने हमेशा अमन व अमान का सबूत दिया है। मैं यहाँ के एसपी और डीएम को भी आपके माध्यम से हुकूमत वक्त को भी बताना चाहता हूँ, गुलाब को मसल भी दोगे तो बदबू नहीं आएगी, उसमें से खुशबू ही आएगा। हमने जुल्म सहा है लेकिन हमने कभी कानून को हाथ में नहीं उठाया है। अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम एकता सीमांचल के रस रस में और कन कन में और जन जन में है। यहाँ हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे। सर, क्या लग रहा है कि जो केंद्र में चल रहा है तो फिर क्या जरूरत बनती है प्रोटेस्ट की? आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एहतजाज पर पाबंदी नहीं लगाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुबारकबाद के मुश्तहिक हैं वो तमाम तर एमपीज़ हजरात और दीगर हजरात जिन लोगों ने मामले को आगे बढ़ाया है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने खुलकर इसकी मुखालफत की है, कांग्रेस के लोगों ने खुलकर इसकी मुखालफत की है, राजद के दीगर पार्टियों के लोगों ने खुलकर मुखालफत की है, ममता बनर्जी ने खुलकर मुखालफत की है। इसका मतलब ये है कि हमारी मिली तंजीमों ने कहा है कि अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन ठीक है, जब तक मेरा जख्म कम नहीं हो जाता, हॉस्पिटल में जाने के बाद भी मरीज रोता रहता है। सर, क्या लग रहा है केंद्र में जो चल रही है सरकार, वो दाढ़ी टोपी पे मतलब कि हमला कर रही है कि व्यक्ति विशेष को टारगेट किया जा रहा है? दिन के 11:30 बजे हैं। अब भी अगर आपको दिन होने में शक है तो यही शक आपको मोदी जी के बारे में भी होगा। बीजेपी को दाढ़ी, टोपी, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा कोई सब्जेक्ट है? 15 लाख रुपया किसी गरीब के खत्म आया? करोड़ों की दौलत जो वो कह रहा था कि काला धन वापस लाएंगे, 1 पैसा वापस लाया? महंगाई कितनी बड़ी है, करोड़ों की नौकरी नहीं मिलती अम्मी के बच्चे को, कम से कम गैर मुस्लिम भाइयों के तो बच्चों को मिलती। देखिए, राम का नाम लेकर इन लोगों ने राम के जो वो हैं तालीमात हैं उसको बदनाम किया है। यही वजह है कि राम जी को जहां बैठाया गया है वहां बीजेपी हार गई है। राम जी ने कह दिया है कि ये पार्टी मेरा नाम ज़रूर लेती है लेकिन हमारे आदर्शों पर नहीं चलती है, इसलिए देश में तुम नादान हो जो जिता रहे हो। फैजाबाद में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इसको हरा रहा हूँ, तुम मेरा अनुपालन करो। सर, बंगाल में हिंसा हो रहा है लगातार। बंगाल को हिंसा को लेकर योगी जी ने बोला है कि वहाँ लात के भूत बात से नहीं मानते। अरे योगी जी तो खुद ही लात के भूत हैं कि वो क्या है, उनके बारे में आप पता कीजिए कि वो इंसान दोस्ती को, अमन को, कानून ने उसको पागल बना दिया है। और ये तहकीक का विषय है कि मुसलमान आज के दिन में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाज़त नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में बिल्डोजर लगा दिए हैं और वो योगी अमन अमान की बात करता है। ये तहकीक का मसला है कि बंगाल में मुसलमानों ने नहीं, लगता है कि सांप्रदायिक दंगा कराने वाले जो लोग खून की होली खेलते हैं, जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, मुमकिन है कि उन लोगों की गहरी साजिश है। इस पर जांच होना चाहिए। तमाम हजरात से इल्तिजा करता हूँ कि आप सभी लाखों की तादाद में आके इस प्रोग्राम को कामयाब करें। ये प्रोग्राम तमाम कौमी तंजीमों, सियासी जमातों, एनडीओ को छोड़कर उनकी सरबराही और कारकर्दगी में प्रोग्राम किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है इस प्रोग्राम में लाखों लोग मौजूद होंगे, क्योंकि ये मौजूदा सरकार हम पर नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के तमाम जो सेकुलर लोग हैं उन पर टारगेट रखा है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने टारगेट संविधान पर रखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से कि हम वो शख्स हैं जो सर पर सूरज लिए फिरते हैं, हम तो कभी भी पैरों से साया मांगा नहीं करते। क्या बात? मैं कहना चाहता हूँ मौजूदा सरकार से कि आप, अगर आपका मंशा है कि संविधान को तोड़ने का मंशा है, इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हम वो कौम है जो हिंदुस्तान को आज़ाद करने में हम लोगों ने लाखों की तादाद में अपनी कुर्बानियाँ दी, हम लोग शहीद हुए। तो उस देश में वो संविधान जो इस देश को खूबसूरत बनाया है, इस पर टारगेट रखने वाले सरकार तुम होशियार हो जाओ, क्योंकि हम ही नहीं, जितने माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ के कौम और जो सेकुलर मिजाज के लोग हैं, सब एक प्लेटफॉर्म में जमा हो चुके हैं और सब इस कानून के खिलाफ एहतजाज पर उतरे हैं। मैं सगड़ा, हालांकि इसके खिलाफ में याचिका सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर हो चुकी है। और आपने सुना होगा कल के बारे में कि कहीं न कहीं न्यायालय हम लोग के हक़ में
हम लोग को मुआफिक फैसला देने की हम लोग उम्मीद रखते हैं, क्योंकि अभी कुछ मोहलत दी गई है सरकार को। 1 हफ्ते के अंदर आप एक फैसला करें कि कमेटी में अगर इस ट्रस्ट में अगर किसी हिंदू को दिया जाता है तो हिंदू ट्रस्ट में मुसलमानों को क्यों नहीं दिया जाए। इसका जवाब मांगा गया सरकार से। उम्मीद है आने वाले 5 मई को, मुझे उम्मीद है, पूरे देश की जनता को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम लोगों के मुआफिक फैसला होगा। और मैं सबसे फिर आखिर में इल्तिजा करता हूँ, पूरे देश के लोगों के इल्तिजा करता हूँ कि आप सब एक साथ जमा हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाएं। को लेकर के कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल देते हैं, हमको बात समझ नहीं आ रही है। कहाँ राजनीति कर रही है? हम लोग इसके खिलाफ शुरू से आ रहे हैं। याचिका हम लोगों ने दायर की, आपको पता होना चाहिए। 1995 यूपीए की सरकार थी, हम लोगों ने वक्फ बोर्ड को ताकत दी है। हम लोग इसे कैसे साजिश कर रहे हैं? हम लोग यूपीए सरकार हमेशा वक्फ की हिमायत में है और हमेशा वक्फ बोर्ड को ताकत देने का काम किया है। किसने कहा कि हम लोग सियासत कर रहे हैं? ये सरासर गलत है, ये इल्ज़ाम है। पता नहीं ये इल्ज़ाम आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से, ये हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे इल्ज़ाम मत लगाया करें। बड़ा है मेहरबानी, हम एक साथ हैं, हर पार्टी के लोग साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म में जमा है, एक साथ जमा के सियासी लोगों ही नहीं, तमाम कौमी तंजीमें में यहाँ पे हैं। आज सभी जितने सेकुलर लोग हैं वो लोग एक साथ हैं। इसलिए मैं इंतज़ार करता हूँ कि आप आएँ, इसको ऐतिहासिक प्रोग्राम साबित करें और ये दिखाएं कि सीमांत के लोग एक इतिहास कायम करने जा रहे हैं। वक्फ संशोधन काला कानून जो केंद्र सरकार से पास हुआ है, उसके विरोध में हम लोग एक एहतजाजी प्रोग्राम 20 अप्रैल को यहाँ लहरा चौक मैदान में रखा गया है। और ये काला कानून के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। ख़ासकर हम ये मामला जो है शरीयत का मामला है, हमारा मजहब से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे मजहब में और हमारे शरीयत में जो हमला करेगा उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ेंगे। जिसके इस मामले में मदारिस, मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों पर उनका नज़र है, हमला है और कब्जा करना चाह रहा है, हड़पना चाह रहा है। इसे हम लोग किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ में इस मामले में हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी गए हैं, कई लोग, सभी पार्टी के लोग गए हैं और मैं उनको दिल के गहराई से मुबारकबाद देता हूं और सर्वोच्च न्यायालय को भी बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि वो संजीदगी से इस मामले को देख रहे हैं और 1 हफ्ता का एक्सटेंशन किए हैं। और हमें उम्मीद है कि ये मुसलमानों के हक़ में फेवर में आएगा ये फैसला। बंगाल की घटना को लेकर क्या कहेंगे? ये निंदनीय है, ये घटना नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये साजिश है, ये आरएसएस और इसका भाजपा का साजिश की वजह से ये घटना घटी है। सरकार तो कहती है कि ये जो बिल है, ये कानून जो है, ये मुसलमानों के हित में है। आप लोग वर्गला रहे हैं मुसलमानों को। नहीं, गलत बात है। कैसे हित में है? आपने ऐसा कानून बना दिया है कि इस बिल में 2 हिंदू गैर कौम को आपने उसमें शामिल किया है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को शामिल किया है। और जिनकी सरकार होगी कलेक्टर उसके फेवर में जाएगा और हिंदू भाई जो हैं 2 आदमी रहेंगे तो क्या आपके फेवर में रहेंगे? ऐसा तो होगा नहीं। जब हमारा कौम का आदमी दूसरे इसमें शामिल नहीं है तो हमारा इसमें ट्रस्ट में वो कैसे शामिल हो सकते हैं? इसलिए ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए वो खिलाफ में रहेंगे ही। ये जो काला कानून है, ये भारत के संविधान में सबसे बड़ा कुठाराघात और प्रहार है। भारत के संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें धार्मिक आज़ादी दी है, उस धार्मिक आज़ादी को छीनने का काम ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बार बार ये कोशिश है कि मुस्लिम और माइनॉरिटी के मसले पे इनको जो है उलझा करके इनको परेशान करना। आपको जिस समाज और जिस कम्युनिटी के नाम पे आपने वोट लिया है, आप ये पूछिए कि आपने उनका क्या काम किया। आखिर ये मुसलमानों के हितैषी बनकर काम करना चाहते हैं। CAA, NRC को हमने बर्दाश्त कर लिया, 3 तलाक का कानून को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये हमारा बिल्कुल शरीयत और हमारे पर्सनल वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, ये हमारे मस्जिद और हमारे जो कब्रिस्तान हैं उनसे ताल्लुकात है। इसलिए हम इसका घोर निंदा करते हैं और इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ये आशा है कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल जो हमें आज़ादी दी गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, हमारे सुप्रीम कोर्ट इस संविधान को मानते हुए हमें इसके फेवर में फैसला देंगे।